तो आखिर अचानक से राजनीति की धुरी में कैसे आ गए कर्पूरी ठाकुर? इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है बिहार का जातीय समीकरण। हिंदुत्व की राजनीति करती रही बीजेपी अब कर्पूरी ठाकुर के जरिए पिछड़ा वर्ग की वोट साधने में लगी है। कोशिश पिछड़े की राजनीति करती रही है और आरजेडी जेडीयू की बुनियाद हिलाने की है। अयोध्या में रामलला जीवंत हो रहे थे। प्राण प्रतिष्ठा का यज्ञ पूर्ण हो रहा था। देश राममय हो रहा था। पीएम मोदी भाव विभोर हो रहे थे। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नेति भी है, राम नीति भी है। राम नित्यता भी है, राम निरंतरता भी है, राम विभु है, विशद है, राम व्यापक है, विश्व है, विश्वात्मा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर विपक्ष ने प्रश्न पूछे, शंकराचार्यों ने सवाल पूछे, बीजेपी पर मोदी सरकार पर राजनीति के आरोप उछाले, क्योंकि देश की राजनीतिक चेतना में राम मंदिर स्थापित हो रहा था। बीजेपी 2024 के लिए हिंदुत्व की पिच पर पांव जमाए खड़ी दिख रही थी। तभी मोदी सरकार ने तरकश से एक और तीर निकाला। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होती है। अगले दिन यानी 23 जनवरी को कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान हो जाता है। 22 जनवरी को कमंडल की राजनीति मुकाम पर होती है। 23 जनवरी को बीजेपी मंडल की राजनीति का नया अध्याय खोल देती है। ये महज संयोग नहीं, 24 जनवरी यानी आज कर्पूरी ठाकुर का जन्म शताब्दी दिवस है। पटना में नीतीश और तेजस्वी की सरकार कार्यक्रम की तैयारी कर रही होती है और उसी बीच बीजेपी कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान कर नया प्रयोग सामने लाती है। लालू नीतीश दोनों इस घोषणा के भंवर में फंस जाते हैं। जेडीयू आरजेडी के बीच श्रेय लेने की होड़ शुरू हो जाती है। नीतीश का सोशल मीडिया पर संदेश आता है, वर्षों की पुरानी मांग पूरी हुई। लालू यादव का सोशल मीडिया पर संदेश आता है, ये जातीय जनगणना का परिणाम है। कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का फैसला केंद्र सरकार ने किया है। जो बीजेपी कर्पूरी ठाकुर जी को जीते जी गाली दे रही थी, 9 वर्षों तक याद नहीं आया। ये तो हम लोगों के दबाव में हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी, हमारी पार्टी लगातार इस मांग को कर रही थी कि भारत रत्न मिलना चाहिए। अब चुनाव नज़दीक है तो अब कर्पूरी ठाकुर जी याद आ रहे हैं। उनको भारत रत्न दिया है केंद्र सरकार ने। इनको अभी कर्पूरी ठाकुर जी याद आ रहे हैं वोट के लिए, लेकिन यही लोग थे बीजेपी के जिन्होंने कर्पूरी ठाकुर जी को जलील किया, अपमानित किया है। आज ये हम लोगों के, हमारी पार्टी के दबाव में ये केंद्र सरकार कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का फैसला लिया। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को विभिन्न अवसरों पर एक लंबे समय से भारत रत्न देने की मांग केंद्र सरकार से की। अंततः 10 वर्षों के लगातार कार्यकाल के पूरा होने के करीब पहुंचने वाली मोदी सरकार ने इस मांग को स्वीकार कर लिया। फिर भी ये एक ऐतिहासिक निर्णय है और हमारी ओर से उन्हें धन्यवाद। लेकिन इस पूरे परिदृश्य में नीतीश कुमार एक अलग ही अंदाज में सामने आए। नीतीश ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने पर सोशल मीडिया पर 2 संदेश जारी किए। पहला 9:14 पर, जिसमें वो केंद्र सरकार को साधुवाद दे रहे होते हैं। 1 घंटे 36 मिनट बाद वो पहला संदेश डिलीट कर देते हैं। दूसरा संदेश जारी करते हैं। दूसरे में सभी पंक्तियां वही की वही हैं, सिर्फ एक लाइन बदल जाती है। केंद्र सरकार की जगह सीधे पीएम मोदी को धन्यवाद ज्ञापन होता है। और इसी के साथ बिहार की राजनीतिक गलियारों में चल रही चर्चा और धधक जाती है कि आखिर नीतीश कुमार की निगाहें और निशाना कहां है। आदित्य वैभव के साथ रोहित सिंह, पटना,
आज तक।